नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 18, 2a³ प्लस 10a² माइनस 28a। तो यहाँ पे हमें इसको फैक्टराइज करना है, बट फैक्टराइज करने से पहले हम यहाँ पे इन तीनों टर्म में देख लेंगे कि क्या यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है। अगर हमें कुछ कॉमन मिलता है तो हम उसको एज ए कॉमन राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉमन मिल रहा है, एक तो a मिल रहा है, इसमें a है, इसमें a है और इसमें a है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2, 10 और 28, तो इनमें हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। तो क्या मिल गया कॉमन यहाँ पे? 2a, ठीक है। तो 2a को जो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए अगर 2a इस 2a³ से बाहर आ गया तो बचा क्या? यहाँ पे बचेगा a²। एंड यहाँ से 10a² से 2a बाहर आ गया तो ये 2 5 10 और a के यहाँ से बाहर आ गया तो ये बचेगा a। एंड माइनस ये बचे जाएगा हमारे पास 14, क्योंकि a तो बाहर आ गया। एंड 2 1 2, 2 4 8। अब देखिए यहाँ पे इस 14 को हमें ऐसे दो फैक्टर्स में राइट करना है जिन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो? 14 हो। मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? उन दोनों का 14 होना चाहिए। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 5। तो ये क्या होंगे हमारे पास? ये होंगे 7 और 2, ठीक है। तो 7 2 14 होता है। एंड यहाँ पे 7 माइनस 2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो अब देखो इसको कर लेते हैं फैक्टराइज हम यहाँ पे। तो ये 2a एज इट इज साथ चलेगा इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे a², 5a को जो इसकी मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं 7a एंड माइनस 2a में, ठीक है। एंड माइनस 14। तो देखो यहाँ से 2a एज इट इज राइट कर लेते हैं, तो ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो a² प्लस 7a प्लस माइनस माइनस 2a एंड माइनस 14, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट 2 की एंड सेकंड 2 टर्म्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2a। अब देखो इसमें से ना a² और a² एंड 7a, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ किसको? a को। तो यहाँ पे देखिए जब a² से a बाहर आ गया तो बचा क्या यहाँ पे? a। और उसी तरह से यहाँ पे बचेगा ओनली 7 प्लस में। यहाँ पे माइनस 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना? a बच जाएगा, क्योंकि माइनस 2 यहाँ पे बाहर आ गया है, 2 यहाँ पे बाहर आ गया तो ये बचेगा a। एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये होता है 7 2 14। तो 14 में से अगर 2 बाहर आ गया तो बचा कितना अंदर? 7 बच गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे a प्लस 7 को मैं एज ए कॉमन राइट कर सकता हूँ अब। तो ये हो जाएगा 2a इंटू a प्लस 7, ठीक है। तो a इंटू a प्लस 7 से a प्लस 7 बाहर आ गया तो बचा कितना यहाँ पे? a। इसी तरह से a प्लस 7 से a प्लस 7 बाहर आ गया, माइनस 2 इंटू a प्लस 7 से, ठीक है ना, माइनस का साइन, तो बचेगा 2। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 19। तो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे? ये है 12b प्लस 15, ठीक है, प्लस 15 एंड माइनस 3b²। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? माइनस 3b²। एंड यहाँ पे कितना? ये प्लस 12b, ठीक है, एंड प्लस 15। अभी देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों वही बड़े से बड़ा नंबर है 3 जिससे ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको -3 को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि इसका जो हमारे पास ये स्क्वायर में है b², ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो -3 को मैं ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस b² एंड माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 4b। एंड यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 5। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अब देखो तो यहाँ पे इस 5 को हमें क्या करना है? इस तरह के दो नंबर्स में, ये दो फैक्टर्स में राइट करना है, जिससे कि उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आए? 5 आए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आए? 4 आए। तो वो क्या होंगे हमारे पास? 5 और 1 होंगे, ठीक है ना। तो ये राइट कर लेते हैं हम 5 माइनस 1, तो ये इनका सब्ट्रैक्शन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको राइट करते हैं -3 को एज इट इज़। इसको स्प्लिट कर लेते हैं मिडिल टर्म को b², किस में? 5 और 1 में, माइनस का साइन, और b को राइट कर दीजिए 5b माइनस b एंड माइनस 5, ठीक है। तो राइट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? b², ओपन कर लेते हैं इसको, माइनस 5b एंड माइनस माइनस प्लस b, ठीक है, एंड यहाँ पे -5। ग्रुपिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखो इससे मैं b कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट से, तो यहाँ पे बचेगा b एंड यहाँ पे -5 एंड प्लस 1, ये बचेगा b माइनस 5, ठीक है। अब देखो यहाँ से b माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, तो कितना बच जाएगा यहाँ से? देखो ये तो -3 साथ में रहेगा ही रहेगा, तो b माइनस 5 आ जाएगा कॉमन। तो b इंटू b माइनस 5 से कॉमन आ गया, तो ये बचेगा कितना? b बचेगा। एंड उसी तरह से b माइनस 5 यहाँ पे आ गया, तो ये बचेगा कितना? 1, ठीक है।
अब ये इतना भी ठीक है, बट आप इसको कैसे राइट कर सकते हो, देखो ये इतना ठीक है, बट आप इसको यहाँ पे ऐसे भी राइट कर सकते हो 3 इंटू, ठीक है, ये b-5 है तो ये 5 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस का एंड प्लस माइनस का एंड b+1, क्योंकि किसी एक में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको। चलो आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 20, ठीक है। तो 20 देखिए यहाँ पे क्या है, 20 है यहाँ पे 3c⁵ माइनस 18c⁴ माइनस 48c⁵। तो यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए c⁵, 4⁴, तो यहाँ से जिसकी कम पावर है मैं उसको ले लेता हूँ, क्योंकि c तो सब में सेम ही है, तो c⁵ है, ठीक है ना। तो c⁵ तो कॉमन आएगा ही, है ना। साथ में 3 इसके कॉमन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 48 है, तीनों ही 3 के क्या है, मल्टीपल है। तो वही बड़े से बड़ा नंबर है 3, जिससे तीनों क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। 3c⁵ यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 देखो आ गया बाहर, c⁵ बाहर आ जाएगा तो बचेगा c⁵2 एंड यहाँ पे माइनस का साइन, 3 6 क्या हो जाएगा 18, 3 c बाहर आ गए, 1 c बचेगा, ठीक है। माइनस 3 1 3, 3 6 18, तीनों सी बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्या करना, 16 को ऐसे फैक्टर्स के प्रोडक्ट में राइट करना है। ऐसे दो प्रोडक्ट फैक्टर्स निकालने हैं इसके, जिन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो 16 हो, ठीक है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आए, 6 आए, तो वो होंगे हमारे पास कितने, 8 और 2, तो ये 8 माइनस 2, ठीक है। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, देखो इसकी मिडिल टर्म को, तो यहाँ पे 3c³ एज इट इज राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा c² माइनस का साइन, 6c को स्प्लिट कर देते हैं 8c एंड माइनस 2c में एंड माइनस 16, ठीक है। 3c³ आ जाएगा यहाँ से, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो c² माइनस 8c एंड यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2c माइनस 16। देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स की, फर्स्ट 2 टर्म्स की एंड लास्ट 2 टर्म्स की, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3c⁵। इधर देखिए अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इन दोनों से c को कॉमन, ठीक है, c को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से इसके फर्स्ट टर्म से जब c बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या है, यहाँ पे 1c बचेगा एंड माइनस का साइन, 8c से c बाहर आ गया, बचा कितना 8, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे प्लस का साइन। अब देखो 2c और 16 से मैं किसको ले सकता हूँ, 2 को कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा c। देखो 16 किससे मिलकर बना, 8 और 2 से, तो 2 यहाँ पे बाहर आ गया, बचा कितना 8 बचा, तो यहाँ पे माइनस का साइन है और ये 8। इनमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, c-8। देखो दोनों टर्म में c-8 सेम है, तो मैं यहाँ से c-8 को कॉमन ले सकता हूँ, तो ये तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास एज इट इज़। तो ये c-8 कॉमन आ गया। अगर यहाँ से देखो इसकी फर्स्ट टर्म से अगर मैं c-8 को बाहर निकालता हूँ तो बचेगा कितना c। उसी तरह से यहाँ से c-8 बाहर आ गया तो बचा कितना 2, ठीक है ना, प्लस में 2। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। 21 देखते हैं इसका। 21 क्या है, यहाँ पे b² c³ एंड प्लस 8bc⁴ एंड प्लस 12c⁵, ठीक है। यहाँ से हमारे पास अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, यहाँ पे c है, तो जिसकी पावर कम है हम उसको ले लेते हैं। तो किसकी है, c⁵ की कम है, ठीक है, तो इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास b² एंड यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 8bc, क्योंकि 3 तो इसकी हमारे पास किस में आ चुकी हैं, कॉमन में आ चुकी है, तो 1c बचेगा एंड यहाँ पे प्लस का साइन, ये है हमारे पास 12c², ठीक है, क्योंकि 3 बाहर आ चुकी हैं। अब क्या करना है, इस 12 को हमें ऐसे 2 फैक्टर्स में क्या करना है, ब्रेक करना है, जिससे कि उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना हो, वो हो 12, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो, वो हो 8, ठीक है। तो देखो वो क्या हो जाएंगे, 6 और 2 एंड यहाँ पे 6 + 2, तो राइट कर लेते हैं इसको c³, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब देखो ये b² है, ठीक है, इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास किसमें, 6bc एंड प्लस 2bc में, ठीक है, एंड प्लस 12c²। अब देखो यहाँ पे क्या है, c³, क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इसकी जो हमारे पास ये टर्म है, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो b है वो कॉमन आ जाएगा, तो b कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसकी b² से b हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1b बचेगा, यहाँ से b निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 6c,
ठीक है। एंड प्लस का साइन, यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, देखो दोनों में c तो कॉमन है ही और साथ में 2 और 12 में 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2c कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पे 2c आ गया तो बचा b। एंड प्लस का साइन, देखो 2 6 या 12, क्योंकि 12 जो है 6 और 2 से मिलके बना है, 2 बाहर आ गया तो बचा कितना यहाँ पे 6, और एक सी यहाँ पे बाहर आ गया तो बचा कितना, एक सी बचा, तो ये हमारे पास आएगा, ठीक है। दोनों में b प्लस 6c सेम है तो इसको एज ए कॉमन राइट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा b प्लस 6c। देखो ये c क्यूब तो साथ में रहेगा ही, ठीक है ना। b प्लस 6c, b इंटू बी प्लस 6 में से बाहर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा b, एंड उसी तरह से यहाँ पे ये बाहर आ गया तो बचेगा कितना 2c। तो ये इसके फैक्टर्स होंगे।